ओम आनंदम। मेरे दिव्य योगियों, आज के इस योगाभ्यास में हमें देखना है, समझना है, सीखना है ध्यान के कुछ जो प्रमुख आसन है, जैसे सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ध्यानासन, सुखासन। इन सभी आसनों के जो एडवांटेजेस है, लाभ है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जरूर उसे पढ़ना। हमें ये आसन कैसे करना है, उसकी टेक्निक क्या है, उसके बारे में आज समझना है। तो सबसे पहले सिद्धासन को हम समझेंगे। सिद्धासन के लिए हठ योग प्रदीपिका में ऐसा कहा गया है, मेढा दुपरि विनिश्यम सव्यम गुल्फतथोपरि गुल्फातरम च निक्षिप्यम सिद्धासनमिदं भवेत्। तो सिद्धासन को कैसे करना है? दोनों पैरों को लंबा कर देना है, फिर एक पैर को मोड़ के इस तरह से आपको रखना है सेंटर में, और दूसरे पैर को इस तरह से पहले पैर के ऊपर रखना है। दोनों जो एरिया है एक साथ रहनी चाहिए इस तरह से। तो ये हो गई सिद्धासन की पूर्ण अवस्था। सिद्धासन में आप गणान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं और अंजलि मुद्रा में दोनों हाथ नाभि के पास रख के भी बैठ सकते हैं। तो ये सिद्धासन कहते हैं। ध्यान के लिए सिद्धासन से अच्छा दूसरा कोई आसन नहीं है। ये पूरे शरीर की प्राणवाहक नाड़ियों को सम्यक बना देता है, मन को शांत कर देता है और चित्त को एकदम निवृत्त करने में सक्षम है। तो इस सिद्धासन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये उस सिद्धि को देने वाला है। सबसे पहली बात ये समझनी है कि सिद्धि किसे कहते हैं। सिद्धि योग शास्त्र में जो कहा है अष्ट सिद्धि, वो तो है ही, लेकिन सिद्धि का बहुत सरल अर्थ है। अगर कोई भी लक्ष्य को आप निश्चित करते हैं, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करते हैं, अगर ये सिद्धासन में ध्यान अवस्था में अगर आप संकल्प करेंगे तो वो सिद्धि जल्दी से प्राप्त होगी, सरलता से प्राप्त होगी। सिद्धिम ददाति इति सिद्धासन, सिद्धि को प्राप्त कराने वाला आसन है, ध्यान को जल्दी से सिद्ध करने वाला आसन है, इसीलिए इसको सिद्धासन कहते हैं। प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। मन को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छा है। हर प्रकार के मानसिक रोगों में ये आसन उपयोगी है। दूसरा आसन है स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन के लिए ऐसा कहा गया है कि जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वाम पादतले उभेह रजुकाय हस्समासिनः स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। अर्थात स्वस्तिकासन को कैसे करना है। जैसे हमने सिद्धासन को किया था, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखना है, इसके बाद ये जो ऊपर वाला पैर है उसको जंधा और गुल्फ दोनों के बीच में इस तरह से छुपा देना है, और ये जो नीचे वाला पैर है उसको यहां से बीच से निकाल के ये अंगुष्ठ आपको दिखाई पड़े इस तरह से रखना है। और ये जब स्थिति आ जाए तब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख दीजिए या फिर अंजलि मुद्रा में नाभि के पास रख दीजिए। आंखें बंद करके तिलक स्थान पर, दोनों भ्रुओं के मध्य में, कपाल मध्य में तिलक स्थान पर ध्यान को जमा दीजिए। ये हो गया स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन इसको क्यों कहते हैं? ये शुभ विचार को प्रेरने वाला है। स्वस्तिकासन में बैठने वाला व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे गुड थॉट्स आने लगते हैं, नोबल थॉट्स आने लगते हैं, सबलाइम थॉट्स आने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन है। अगर नेगेटिविटी है,
मन की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए स्वस्तिक आसन बहुत अच्छा है। वैसे सिद्धासन, ध्यानासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, इन सभी आसनों का आप प्राणायाम अभ्यास के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो सिद्धासन हमने देखा, ये स्वस्तिकासन देखा, अब सुखासन यानी कि कंफर्टेबल पोस्चर। सुखासन में सहजता से दोनों पैर को मोड़ देना है, दोनों हाथों की सभी फिंगर को इंटरलॉक करके एकदम सेंटर में दोनों पैरों के मध्य में रख देना है। कमर को, पीठ को, गर्दन को, मस्तक को एक सीधी रेखा में रख के आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर या फिर हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर ध्यान को लगाना है। ये कंफर्टेबल पोस्चर सुखासन, इसमें कष्ट नहीं होता है, इसलिए उसको सुखासन कहते हैं। तो ध्यान के लिए ये आसन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमें देखना है ध्यानासन। ध्यानासन, वैसे तो ध्यानासन नाम का कोई आसन नहीं है, लेकिन अगर किसी भी ध्यान के आसन में, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, वज्रासन है, अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं तो उसको ध्यानासन कहते हैं। ध्यान मुद्रा कैसे बनती है? दोनों हाथों में जो आपका दाहिना हाथ है उसको ऊपर की ओर रख के दोनों अंगूठे का स्पर्श कराना है ऐसे, और उसको नाभि की रख देने से ये ध्यानासन बन जाता है। फिर ये पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, कोई भी आसन हो, जब आप उसमें ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं तो फिर ये ध्यानासन बन जाता है। तो ये आज हमने देखा सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन और ध्यानासन का अभ्यास। ओम आनंदम।